ये कोई एक दिन ओवरनाइट बना हुआ गठबंधन नहीं है। ये पिछले 1.5-2 साल से बन रहा है गठबंधन। 2 ढाई 3 साल हो गए अब। जो उद्धव ठाकरे के जो भी वोटर हैं, उनको ये नहीं कि ओवरनाइट उनको कोई सरप्राइज़ आ गया है कि अरे इनके साथ चले गए हैं और अब ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा। मैं इसको स्पष्ट कर दूं, सबसे ज्यादा बीजेपी में, अगर एनडीए में सबसे ज्यादा झगड़े और बीजेपी में सबसे ज्यादा झगड़े अगर कहिए तो वो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में आज बीजेपी के पास लीडरशिप नहीं है। अब वो, मैं एज एन आउटसाइडर बोल रहा हूँ, वो अगर आप देखिए तो वो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं बोल रहा हूँ, वो एक सोची समझी रणनीति है। नितिन गडकरी को जिस तरह से आपने बिल्कुल बाहर कर दिया है, और नितिन गडकरी का जो कल का इंटरव्यू है, आज कोई उसको बोल नहीं रहा, वो डैमेजिंग है। नितिन गडकरी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं मैं साधु नहीं हूं, मैं सन्यासी नहीं हूं। वो कह रहे हैं मैं कोई वोट देना, मैं त्यागी नहीं हूं, मैं तपस्वी। जो मोदी जी जो बातें अपने लिए कहते हैं, वो बार बार गडकरी जी बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं हूं, नारायण राणे मेरे सीनियर थे तो मैं आज भी उनकी इज्जत करता हूं। गोपीनाथ मुंडे मेरे सीनियर थे, लेकिन जब मैं अध्यक्ष बना तो मेरे घर आए, लेकिन मैंने उनका पैर छुआ। वो बिल्कुल सीधे सीधे वो मोदी जी के ऊपर ये सारी बातें हो रही हैं। पहली चीज। दूसरे, वहां के एक फडणवीस जी, जो देवेंद्र फडणवीस जी थे, आज आज मैं तो बाहर से हूं, लेकिन जो महाराष्ट्र के लोग हैं, आज वहां पे तीनों मुख्यमंत्री, मतलब मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री में सबसे बड़ी ताकत अजीत पवार की है। देवेंद्र फडणवीस की वहां पे ये इस समय हिम्मत नहीं है कि वो अजीत पवार को कहीं से गुस्सा कर सके। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि महाराष्ट्र की लीडरशिप को जानबूझ के, अगर आप ध्यान से देखिए तो क्यों खत्म किया गया है? क्योंकि अब झगड़ा महाराष्ट्र वर्सेस गुजरात का है, और वो फाइनेंशियल कैपिटल, वो सारी चीजें वहां खींचने की बात है। आज ये जो बड़ी बड़ी बात हो रही है, अगर अगर मैं थोड़ी देर के लिए कह दूं कि ये जो मराठा आंदोलन भी है, शरद पवार जब तक जिंदा हैं, जितना मैं बाहर से देखता हूं, मराठा आइकॉन शरद पवार ही रहेंगे, 1 नंबर से 10 नंबर तक। 11 नंबर पे शायद शिंदे जी आके खड़े हो जाएं, शायद अशोक चौहान आके खड़े हो जाएं। शरद पवार, कुछ सीट मिले ना मिले, वोट मिले ना मिले, लेकिन अगर मराठा अस्मिता की बात है तो वो शरद पवार उसको पूरा करते हैं और कोई दूसरा पूरा नहीं करता है। आज की तारीख में महाराष्ट्र में बिल्कुल ये अंडर करंट है। मेरे जितने मित्र हैं, सबको ये लगता है कि ये जो गुजराती लॉबी है, ये हमारी जो फाइनेंशियल कैपेसिटी, जो हमारी ताकत थी, वो हमसे खींच के वहां ले जा रही है। और इसका प्रमाण पिछले विधानसभा चुनाव जो गुजरात का हुआ था, उसमें सबने इस प्रमाण को देखा था। इसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं है कि ये कोई अपने मनगढ़ंत बात कर रहे हैं। ये बात में मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि दूसरी चीज समझ लीजिए, इंडिया गठबंधन और जो एनडीए गठबंधन की पहली चीज है, एनडीए गठबंधन, एक तो ये बताइए, एनडीए सबसे ज्यादा हल्ला मच रहा था इंडिया गठबंधन नहीं हुआ, कहां हुआ, और आपस में झगड़ा है। आज एनडीए गठबंधन कहां हुआ, कोई स्टेट बता दे। महाराष्ट्र छोड़ दीजिए, आप महाराष्ट्र के अलावा कोई स्टेट तो बता दीजिए कि इंडिया गठबंधन यहां हो गया। यूपी में टोटल 6 सीट देनी है गठबंधन में, मतलब एनडीए को। क्या आज तक सीट रिलीज हो पाई? सुबह से सुन रहे हैं, सुबह 3:30 बजे भोर तक मीटिंग चली, मोदी जी खुद बैठे। अरे भाई, अब ब्रेकिंग न्यूज अब यही आनी बाकी कि ब्रेकिंग न्यूज ये है कि बनारस से मोदी जी को टिकट मिल गया। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि गांधीनगर से अमित शाह को टिकट। मैं सिर्फ बात इसलिए कह रहा हूं कि एनडीए में ज्यादा झगड़े हैं, एनडीए इतनी जल्दी नहीं। और एक जो राम जन्मभूमि की बात को थोड़ा थोड़ा सबको समझना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि राम जन्मभूमि में बीजेपी जल्दी पीक कर गई। बीजेपी ने राम जन्मभूमि के मुद्दे को इतनी जल्दी कर दिया है कि आज मेरे हिसाब से आज राम जन्मभूमि मूवमेंट का जो असर था वो खत्म हो चुका है। वो इलेक्शन तक जो ले जाना चाहिए था वो नहीं है। 2-3 सरप्राइजेस मैं बता दूं जो मेरे हिसाब से आज की, और मैं जो प्रकाश जी कह रहे थे, वंचित जो अगाड़ी वहां पे है, उसको ये याद रखिएगा, 37 लाख वोट मिले थे, 6.92%। तो वंचित अगाड़ी अपनी कॉस्ट जानती है। पैसे से अगर वो कॉस्ट तौली जाएगी तो सारी ऑपोजिशन पार्टीज मिलके भी वो पैसा नहीं दे सकती जो बीजेपी अकेले दे सकती है, अगर वो सिर्फ पैसे की बात होगी। लेकिन अगर प्रकाश अंबेडकर जी को आज ये होगा कि मुझे संसद में पहुंच के उस रिप्रेजेंटेशन को करना है, क्योंकि प्रकाश अंबेडकर और मायावती जी में फर्क है। प्रकाश अंबेडकर और डॉक्टर अंबेडकर के लड़के और वो हैं। और इस देश में एक चीज मैं आखिरी बात कह के खत्म करूंगा, ये कोई जितना कहता था, कांग्रेस असली कांग्रेस वही थी जो इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी को छोड़ के कौन कौन एफिडेविट नहीं गए थे? अर्जुन सिंह, नारायण दत्त तिवारी, प्रणब मुखर्जी, माधवराव सिंधिया, सब गए थे। लेकिन असली कांग्रेस इंदिरा गांधी की रही। असली समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की रही।
शिवपाल यादव जबकि जमीनी रूप से ज्यादा जुड़े हुए थे। जी। असली शिवसेना राज ठाकरे की कभी नहीं हो पाई। असली शिवसेना मैं सिर्फ बातें इसलिए कह रहा हूं कि शिवसेना हरदम शिवसेना, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, आरएलडी ये पार्टी वही रहेंगे जहां पे इनके प्रमुख जो जिसके नाम के अगल-बगल चलता है वो रहेगा। ठीक इसमें है। अगर कोई ये बहस हो रही है कि नहीं-नहीं शिंदे जी को ज्यादा मिलेगा, शिंदे जी को कहीं कोई ज्यादा नहीं मिलेगा। शिंदे जो असली शिवसेना है वो उद्धव ठीक है। ठाकरे की होगी। मैं सिर्फ आखिरी बात कह के समाप्त कर दूं। किसान आंदोलन अभी भी हम में से किसी को नहीं पता है कि वो किस शेप में और कितना डैमेजिंग होगा। आज की तारीख में वो एक टाइम बॉम्ब है। वो शायद इतना बड़ा एक आंदोलन भी बन सकता है कि जो अभी बात हो रही है 370 नहीं, आज की तारीख में 272 बीजेपी के लिए मुश्किल है। और अगर किसान आंदोलन कहीं हो गया तो वो और मुश्किल बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। ठीक लेकिन ठीक किसान है। आंदोलन ठीक को अभी तक हैंडल करने का मैं कोई प्रयास नहीं देख रहा हूं बीजेपी की तरफ से। ठीक है।